मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का मॉरल साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 7 द वीक फ्रेंड इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। सो आज हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। व्हाट आर वी टू डू, हम लोग क्या करें। वी आर सो स्टार्व्ड, हम लोग भूखे हैं और हम लोग अच्छे से चल भी नहीं पा रहे हैं। बट इफ़ यू वर टू किल दिस कैमल हियर हिज फ्लैश वुड सेटिस्फाई ऑल आवर हंगर, लेकिन अगर तुम यहाँ पे इस कैमल को मार दोगे तो इसका जो मीट है उसको खा के हम लोग अपनी भूख को मिटा सकते हैं। व्हेन द लॉयन हर्ड हिज विक्ड वर्ड, जब लॉयन ने ये विक्ड वर्ड सुना तो वो चिल्लाया, शेम ऑन यू यू रास्कल, से दैट अगेन आई विल किल यू ऑन द स्पॉट। रास्कल, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर तुमने ये दोबारा बोला तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। हाउ कैन आई किल हिम व्हेन आई हैव अश्योर्ड हिम दैट हिज लाइफ विल बी सेफ, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ जबकि मैंने उसे अश्योरेंस दिया हुआ है कि तुम्हारी जो लाइफ है वो यहाँ पे बिल्कुल सेफ है। मास्टर सेड द जैकल, इट इज़ सर्टेनली अ सिन, मास्टर ने जैकल से बोला कि ये हमारे लिए श्राप होगा उसको मारना, क्योंकि हम ही ने उसे गारंटी दी थी। बट इफ़ ही ऑफर्स हिमसेल्फ टू यू ऑफ हिज ओन फ्री विल देन इट इज़ नो सिन टू किल हिम, लेकिन अगर वो अपना खुद से ही ऑफ़र करता है, खुद को अपने स्वेच्छा से खुद ही हमें देता है, तो ये हमारे लिए कोई भी श्राप नहीं होगा। अदरवाइज किल वन ऑफ अस फॉर यू आर डेस्परेटली इन नीड ऑफ फूड टू स्टे अलाइव। तो बोला कि अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम लोगों में से कोई भी एक खुद को या फिर अपने दूसरों को अपने आप को मार लो और फिर तुम लोग इसका मीट खा कर के ज़िंदा रह सकते हो। व्हाट इज़ द गुड ऑफ आवर लाइव्स, हमारे लाइफ्स के लिए क्या अच्छा है। इफ़ यू कैन नॉट यूज़ देम इन आवर मास्टर सर्विस, अगर हम लोग अपने मास्टर का सर्विस नहीं कर सकते तो हमारे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। व्हेन द लॉयन हर्ड दिस ही सेड देन डू व्हाट यू थिंक बेस्ट, जब लॉयन ने ये सुना तो उसने बोला जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो। सो द जैकल रिटर्न टू द अदर एनिमल्स एंड सेड, तो जैकल रिटर्न गया वापस दूसरे जानवरों के पास और बोला, आवर मास्टर इज़ वेरी सिक, जो हमारा मास्टर है बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है। एंड हु विल प्रोटेक्ट अस, और उन्हें कौन प्रोटेक्ट करेगा। इफ़ समथिंग हैपन्स टू हिम, अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो उन्हें कौन बचाएगा। नाउ नथिंग इज़ टू बी गेन्ड बाई वेंडरिंग अराउंड लुकिंग फॉर फूड, कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर खाने की तलाश में जाने का। सो लेट अस गो एंड ऑफर हिम आवर ओन बॉडीज़, तो चलो हम लोग अपनी ही बॉडी को उन्हें दे देते हैं, वो हमें मारेंगे और खाएंगे तभी वो जीवित रह सकते हैं। इन दिस वे वी शैल रीपे आवर डेप्ट टू द मास्टर, इस तरह से जो हमारा कर्ज है हमारे मास्टर पे वो भी उतर जाएगा। Then they all went and stood before the lion with tears in their eyes and bowed before him. तो ये सभी लोग सभी जानवर थे वो लॉयन के पास गए। ये सारी बातें सुन करके लॉयन के आंखों में क्या आ गया, आंसू आ गया। When the lion saw them he asked, well, have you found any animal, क्या तुम्हें कोई जानवर मिला। One of them the crow said, उन्हीं में से एक कौवा बोला, मास्टर वी हैव वेंडर्ड एवरीवेयर बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट फाउंड एनी सच एनिमल, हमने बहुत जगह देखा बहुत ढूंढा लेकिन बदकिस्मती से कोई भी जानवर हमें नहीं मिला। सो ईट मी सो दैट यू कैन स्टे अलाइव, तो आप मुझे ही खा जाओ, आप मुझे खा करके जीवित रह सकते हो और ये हम इस सेक्रीफाइस से मैं स्वर्ग में जाऊंगा। व्हेन द जैकल हर्ड दिस, जब जैकल ने ये सुना, ही सेड टू द क्रो, तो क्रो से बोला, योर बॉडी इज़ टू स्मॉल, तुम्हारा जो शरीर है बहुत छोटा है। इवन इफ़ द मास्टर ईट्स यू इट वोंट कीप हिम अलाइव, अगर मास्टर तुम्हें खा भी जाएंगे तो भी जीवित नहीं रह सकते हैं। स्टिल यू हैव शोन योर डिवोशन टू हिम एंड फीड योर सेल्फ फ्रॉम योर डेप्थ, लेकिन अगर तुम उनके डिवोशन में अपना डिवोशन दिखा रहे हो, अपने आप को फ्री कर दिए हो उस डेप्थ से, यू विल प्रेज्ड हर ऑन द अर्थ, तो तुम्हें इस धरती पे तुम्हारी प्रशंसा होगी एंड स्वर्ग में भी। नाउ आई टू शैल ऑफर माई सेल्फ, मैं भी खुद को देता हूँ। देन द जैकल स्टूड हम्बली बिफोर द लॉयन एंड सेड, तो जैकल ने भी बहुत ही विनम्र भाव से बोला लॉयन से कि मास्टर ईट मी
सो दैट यू कैन स्टे अलाइव, आप मुझे खा लो तभी आप जीवित रह सकते हो। फॉर दिस सेक्रीफाइस आई शैल गो टू हेवन, और इस सेक्रीफाइस के लिए मैं स्वर्ग में जाऊँगा। बट द लॉयन शूक हिज हेड सैडली, लॉयन ने लेकिन अपना सर बहुत ही नम्र भाव से झुका लिया। व्हेन द कैमल सॉ ऑल दिस, जब ये सारी चीज़ों को ने कैमल ने देखा सभी को, ही थॉट टू हिमसेल्फ, तो उसने खुद से सोचा, दीज टू हैव स्पोकन ब्यूटीफुली बट द मास्टर हैज़ ईटन नाइदर ऑफ देम, उसने सोचा कि ये दोनों ने कितने अच्छे से बोला लेकिन मास्टर ने दोनों में से किसी को नहीं खाया। सो आई टू शैल टेक माई टर्न, तो अब मेरी भी बारी है। सो द कैमल सेड टू द जैकल एंड टू द क्रो, कैमल जैकल और क्रो से बोला, यू हैव बोथ स्पोकन वेल, कि तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा बोला, बट यू आर बोथ कार्निवोरस एनिमल एंड बिलोंग टू द सेम कास्ट, बोला कि तुम दोनों ही कार्निवोरस एनिमल और एक ही कास्ट से बिलोंग करते हो, एज अ लॉयन, जिससे लॉयन बिलोंग करते हैं। सो हाउ कैन ही ईट यू, तो वो तुम्हें कैसे खा सकते हैं। स्टैंड असाइड, तुम लोग साइड में हो जाओ, मैं खुद को दूंगा उन्हें, वो मुझे खाएंगे। व्हेन द कैमल हैड सेड दिस ही वेंट एंड स्टूड बिफोर द लॉयन, ने लॉयन को समझाया। ही बोड लो एंड सेड, मास्टर यू शुड नॉट किल आइदर ऑफ दीज एनिमल, कि तुम इन सभी जानवरों में से किसी को मत मारिए। इंस्टीड ईट मी, बजाय मेरे मुझे मार दीजिए। सो दैट यू कैन स्टे अलाइव, इससे आप जीवित भी रह सकते हो और इस सेक्रीफाइस के लिए मैं स्वर्ग में जाऊंगा। तो इनडायरेक्टली ये क्या हो गया, लॉयन ने बोला था कि अगर कैमल खुद से अपने आप को देता है तो मैं उसे मार दूंगा। तो जैकल और क्रो के प्लानिंग के हिसाब से, मीन्स जो भी वो लोग कर रहे थे, ये चीज़ देख करके कैमल क्या किया, खुद को मारने के लिए लॉयन के सामने अपनी बात रख दी। तो लॉयन के लिए अब कैमल को मारना कोई भी श्राप नहीं था, तब वो क्या करता, कैमल को मार देता है। एज सून द कैमल हैड फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे ही कैमल की बात ख़त्म होती है, उस ऊँट की बात ख़त्म होती है, लॉयन उस पर छलांग लगाता है और उसे मार देता है। एंड ही वॉज ईटन अप बाई द हंग्री एनिमल, और सभी जो भूखे जानवर होते हैं सब उसे मिल कर के खा लेते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 7 द विक्ड फ्रेंड्स। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे।